मूव अहेड। सो इफ यू रिकॉल, लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक टॉपिक छोटू सा था जो करने की ट्राई कर रहे थे बट वो हो नहीं पाया था। क्या था वो टॉपिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फ्लक्स फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज ऑन अ डिस्क, है ना? ऐसा कुछ था। यस सर। तो ये समझो, इसको आज अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, उतना टफ नहीं है, इजी है। क्या है? सबसे पहले तो एक डिस्क है। क्या है? डिस्क सबसे है। पहले तो एक डिस्क है ना? सबसे पहले तो एक डिस्क है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कोई बताओ जल्दी से एक बार। सर कितनी फील्ड लाइन पास करके जा रहे हैं किसी भी एक यूनिट एरिया को। किसी भी एरिया से, डोंट से यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मत बोला करो। ठीक है, यूनिट एरिया इसलिए मत बोला करो क्योंकि हम पर यूनिट एरिया में डिफाइन करते हैं तब यूनिट बोलते हैं, है ना? अपॉन में, जब भी हम कोई चीज अपॉन में डिफाइन करते हैं तब हम उसको पर यूनिट एरिया बोलते हैं, इसमें अपॉन में नहीं है। थ्रू द एरिया है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर याद करो तो अपने को पहले तो कुछ अजम्पशंस थे। सबसे पहले तो ये कहानी क्या है, ये डिस्क है। डिस्क से इतनी दूर पे क्या रखा हुआ है अपन ने? पी पे एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब अपने को क्या है, इसकी वजह से फ्लक्स बताना है इस डिस्क पे। क्या बताना है? फ्लक्स बताना है किस पे? डिस्क। डिस्क पे। अब डिस्क पे फ्लक्स बताना है तो गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि डिस्क पे फ्लक्स आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ए डॉट डी ए। ई डॉट डी ए, या मैग्नीट्यूड की बात करो तो ई ए कॉस थीटा। यस और नो? यस है ना? सर। यस Is that clear to सर। you all? सर Now guys come on, try to understand why the trivial formula is not valid here। मतलब मैंने तुमको बताया है जब भी अपन इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो तुम्हें बहुत जरूरी है समझना why we have to perform the integration, why we have to perform the integration। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी या नहीं बताया था? तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन क्यों करना है। सो क्यों करना है, ये चीज कैसे चेक करते हो? याद है किसी को? हाउ वी चेक इट? मनोज याद है? इशिका, आरती, किसको याद है? हमेशा, भूमि, कैसे चेक करते हैं? अपन चेक करते हैं तो अपन बोलते हैं दैट ट्रिवियल फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। क्या वैलिड नहीं है? ट्रिवियल फॉर्मूला। ट्रिवियल मतलब पता है नहीं पता? नो सर। जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जनरल फॉर्मूला वैलिड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहे थे, व्हेन आई वाज टीचिंग यू हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर एंड एनीथिंग एल्स, देन आई हैव टोल्ड यू कि व्हाई दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। मैंने बताया था ना तुम्हें, जब वो बता रहा था रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, या व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर, तो मैंने बताया था दीक्षा कि क्यों यहाँ पे जनरल फॉर्मूला वैलिड नहीं है। बताया था नहीं बताया था? इसका, जानवी, ज्योति, याद करो। सो इन अ वेरी सिमिलर वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्मूला है ये क्यों वैलिड नहीं है। कोई बताएगा मुझे क्यों वैलिड नहीं है? कंचन, ज्योति, सोचो। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्यों ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है? अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी पहले वो समझ लो। बताओ सोच के सब लोग जल्दी से कि यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्यों वैलिड नहीं है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही है, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ जानवी, कि यहाँ पे हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सोचो क्यों नहीं कर सकते? सोचो, बहुत जरूरी है तुम लोग का सोचना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही होगी हर जगह से, मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे तुमको फील आए थोड़ा सा। गाइस कम ऑन, सोचो। पहले सर बताओ पाई वैलिड है या नहीं है? हाँ आर स्क्वायर ही तो लेंगे सर। जानवी वेट, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा, लास्ट क्लास में तुम में से कौन कौन था क्लास में? आरती, कंचन, क्या?
ऐसे निकल रही होंगी या नहीं निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे? सर कोस थीटा हर केस में अलग है, इसलिए हम इंटीग्रेशन हाँ कर रहे हैं और हाँ जनरल हाँ फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। हाँ हाँ। देखो, सबको चीज समझ में आई। एक्चुअली खाली यहाँ पे cos थीटा ही नहीं, आरती अगर ध्यान से देखोगी तो बच्चा ई भी अलग है हर जगह, है या नहीं है? ई भी अलग कैसे? सब लोग ध्यान से देखो इधर प्लीज। यही सब चीजें हैं जो छोटी छोटी मैं लास्ट क्लास में उनको समझाने का ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे अगर तुम छोटू सा एरिया लोगे, इस एरिया की वजह से अगर एरिया वेक्टर बनाओगे तो एरिया वेक्टर किधर आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा या नहीं आएगा? अब सर इस डायरेक्शन में एंगल सर अलग यस है, सर। इस डायरेक्शन में देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? ये रहा। इस डायरेक्शन में देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? ये रहा। इस डायरेक्शन में देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? तो तुम खुद सोच के बोलो, क्या हर जगह एरिया वेक्टर और is the angle between the area vector and the electric field is same everywhere? बताओ क्या सेम है नो नो या सर। सर, कहीं पे कम है, कहीं पे अलग ज्यादा है है? हर जगह। तो तुम्हें ये नो चीज सर, समझ में डिफरेंट आई? है। हाँ, तो प्लीज ये चीज एक्टिवली बोलो और समझो इसको, इशिका, है ना, कि यहाँ पे जनरल फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है? जनरल फॉर्मूला इज नॉट वैलिड है, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटीग्रेट इट। आया समझ में जानवी? क्यों हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि cos थीटा इज चेंजिंग एवरीवेयर, फर्स्ट थिंग। एंड गाइस, E इज आल्सो चेंजिंग एवरीवेयर। कैसे? यहाँ के लिए देखो, आर की डिस्टेंस अलग है, ये आर 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 अलग है। रिंग के केस में सारे आर सेम क्यों थे? रिंग के केस में सारे आर सेम क्यों थे? जब अपनी रिंग का कॉन्सेप्ट, रिंग को ऐसे समझो, मान लो रिंग थी, क्या थी ये? रिंग तो रिंग के केस में क्यों सारे डिस्टेंसेस सेम थे? का और क्योंकि सेम था। अगर, हाँ, क्योंकि अगर ये रिंग का सेंटर था तो अपन जो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे वो कौन सी कर रहे थे? ये वाले कर रहे थे ना। तो रिंग के केस में ये सारे डिस्टेंस तो सेम थे, बट अभी ये क्या है? डिस्क है। क्या है ये? डिस्क तो डिस्क के केस में भले ही सरकमफ्रेंस से सारी डिस्टेंस सेम हो, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड खाली सरकमफ्रेंस से ही पास करेगी, नहीं है ना, वो तो बीच से भी निकलेगी, जानवी, है ना? काजल, कंचन, कशिश, कविता, खुशबू, क्लियर है ये चीजें? खुशदीप, ऑल गुड? यस लास्ट सर। वाली प्रूव है खुशदीप, ध्यान समझेंगे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं? किसकी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना साम्या, शिवांश? यहाँ तक सबको क्लियर है बातें? आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें सबसे पहले तो समझ में आया कि यहाँ पे जनरल फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब जनरल फॉर्मूला वैलिड नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए समझो, तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे? एलिमेंट्स, है ना? क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? एलिमेंट। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो उसमें क्या? क्या? सर आप कह रहे हो आपको एलिमेंट लेना होगा, तो आप एलिमेंट एरिया में से लोगे, मतलब हाँ, और किसमें से लेंगे? कैसे अपने लेंगे को वो? वही तो समझना है अब यहाँ पे। तो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी अपन एलिमेंट लेते हैं तो अपन एलिमेंट कैसे लेते हैं वो समझेंगे, परमजीत, है ना? खुशदीप, हाउ वी जनरली टेक द एलिमेंट? तनीषा समझना ध्यान से, तनीषा, तनु, थे ना लास्ट क्लास में सब लोग, तुम लोग? तो एरिया अपन ऐसा लेते हैं हमेशा, या एलिमेंट हमेशा ऐसा लेना, इसको एज अ पॉइंट याद रखो। टेक एलिमेंट इन सच अ वे दैट you can calculate क्या? what you want to calculate, मतलब ये थोड़ी सी इंग्लिश गड़बड़ हो गई है, बट ऑल इन ऑल मेरा एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या है इसका? जो तुम पूरी रिंग के लिए या जो तुमको सिस्टम दिया है, जो तुम पूरे सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो, तुम्हें एलिमेंट ऐसा लेना है कि वो सिस्टम की जो छोटा सा एलिमेंट तुम ले रहे हो, उस एलिमेंट के लिए तुम वो चीज डिफाइन कर पाओ, पहली चीज। और दूसरी चीज ये याद रखनी कि वो सारे एलिमेंट बहुत इजी में ऐड होके क्या दे दें? एक पूरा तुम्हारा सिस्टम दे दें। तो तुम यहाँ पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा स्ट्रिक्टली? किसी को याद है मैंने लास्ट क्लास में क्या लिया था एलिमेंट इधर? नो क्या सर। लिया था एलिमेंट? नहीं याद? क्या लेंगे यहाँ पे एलिमेंट? अभी याद आया खुशदीप? डीए। डीए नहीं, पहले तो लेंगे क्या वो समझो, डीए क्या होता है?
दिखेगा कैसा वो डीए? रिंग जैसा। रिंग जैसा। आया सबको समझ में? तो रिंग नो नहीं सर। बनेगी जब बनानी होती हो तो अब बनी। यहाँ पे जो अपन डीएक्स एलिमेंट ले रहे हैं वो छोटा सा एक रिंग ले रहे हैं। क्यों रिंग ले रहे हैं? क्योंकि मैं रिंग के लिए डिफाइन कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई कैन डिफाइन फॉर अ रिंग। रिंग के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है या नहीं पता है? पता है। पता है ना? सो आई कैन डिफाइन एवरीथिंग फॉर द रिंग। तो रिंग के लिए अपन सब चीजें डिफाइन करने का ट्राई करते हैं पहले, ठीक है? सो कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। मान लो ये रिंग की, ये जो रिंग का रेडियस है कितना है? छोटा आर है, ठीक है? और जो मेरी पूरी डिस्क है उसका रेडियस तो तुम्हें पता है कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है? कैपिटल। हाँ। सर मैंने क्वेश्चन भेजा है चैट बॉक्स में, प्लीज रिप्लाई। डिस्क और रिंग में क्या जानवी, मैंने कलर क्यों किए हुए हैं भाई? रिंग इज अ कड़ा जो तुम पहनती हो। डिस्क, डिस्क इज अ व्हील, सीडी, जो अंदर से भरी हुई होती है, समझी? ये रिंग है, ये डिस्क है, ठीक है? डिफरेंस क्या है? अरे यार, रिंग बीच से खाली होती है, रिंग में बीच में कुछ नहीं होता है। डिस्क ठोस होती है बीच से, उसमें बीच में मटेरियल होता है। जैसे रोटी और कड़ा, डिफरेंस, रोटी और कड़ा कैसा दिखता है? दोनों दोनों को देखने में जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस, ठीक है? यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? कोई गड़बड़, किसी को कोई इशू तो नहीं? बोलो। नो सर, सर। सर जो आपने मुझे जो रिंग है, रिंग का तो एरिया ही नहीं है, तो उसका फ्लक्स। रिंग का एरिया है ना, वही तो बताएंगे अभी। देखो, इस रिंग की, भले ये रिंग बहुत छोटी सी है, बट इस रिंग की अपन कुछ एक थिकनेस मानेंगे। इस रिंग की थिकनेस कितनी मान ली? डीए। डीआर, ठीक है? थिकनेस मानी है भाई, थिकनेस कितनी मानी है? डीआर। तो अगर इस रिंग को, पहले तो इस रिंग की वजह से मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान से समझना। छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस रिंग के लिए क्या होगा? ई डीए कॉस थीटा, यही होगा। यस सर। अब ये डीए क्या होगा, ध्यान से समझो। देखो, अगर इस रिंग को मैं खोल के ऐसे रख दूं, 2πr/dr। इस रिंग को अगर मैं खोल के ऐसे रखूं, तो ये जो टोटल जो मैं कलर कर रहा हूँ येलो से, यही इसका एरिया होगा। ये लेंथ टोटल कितनी होगी इस रिंग की? 2πr। और ये थिकनेस अपन ने कितनी मानी है? dr। तो डीए कितना हो गया इसका? डीए इज नथिंग बट, क्या लिखेंगे? 2πr/dr। सर टू ये पाई आर डी आर, एनसीईआरटी है। ठीक है? क्लियर है सर चीज? एनसीईआरटी में गिवन नहीं है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क नहीं निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं भाई। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू डिस्क एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। जानवी बेटा, प्लीज देखो इधर। ई डीए की जगह क्या लिखेंगे? 2πr dr। कॉस थीटा की जगह क्या लिखूंगा? कॉस थीटा बताओ इधर से क्या होगा? देखो क्या होगा कॉस थीटा। x² देखो + r² अंडर रूट। ये होगी, पहले समझो कॉस थीटा यही क्यों होगा, क्योंकि ये होगी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इनके बीच जो एंगल होगा वही यही होगा। कितनी बताई कॉस थीटा की वैल्यू? कितनी होगी देखो, देख के बताओ सब लोग, बोलो प्लीज। सोनिया, तनिषा, तरुण, स्नेहा, साम्या, साहिल, प्राजक्ता, कितनी होगी? निदा, निविदा, नेहा, कितनी होगी? नैन्सी? x/√r² + x²। आर स्क्वायर प्लस x²। का रूट नहीं बोलोगे? सब बोला था यस अंडर रूट। सर। बोला? अच्छा सॉरी, मैंने नहीं सुना, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक चीजें? यस सर। ओके। अब देखो, ये अपन ने एक एलिमेंट लिया है, ठीक है? अगर तुमको पुरानी क्लासेस से याद हो, इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम रिंग के लिए क्या लिखते हो, याद है?
कि नहीं याद है? बोलो, किस किस को याद नहीं है? स्क्वायर आर के क्या क्यू लिखते हो? सर के क्यू एक्स फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर 3/2। हाँ ठीक है, क्या लिखते हैं अपन? सबको समझ में आई? क्या लिखते हैं बताओ? के क्यू एक्स अपॉन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल फोर की की पावर 3/2। 3/2 2 पाई आर डी आर एज इट इज एक्स, और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आता है सबको चीजें? कोई कंफ्यूजन? कोई इशू? कोई इशू नहीं है? ठीक है, देखो अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो देखो क्या आने वाला है। के क्यू 2 पाई आर एक्स स्क्वायर डी आर, नीचे क्या आएगा देखो? 3/2 प्लस 1/2 कितना होगा? 5/2। 5/2 सॉरी सर 4/2 मतलब 2 हो जाएगा स्क्वायर। 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये चीजें? हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट। अच्छा देखो, मैं पहले तो तुम लोग को कुछ चीजें हैं जो बताना चाहता हूँ, जो तुम लोग बहुत गड़बड़ करते हो। अब बताओ, देखो जब मैं ये फॉर्मूला लगा रहा था तो किसी ने क्वेरी नहीं करी कि सर अपन ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर यहाँ पे क्यों लिख रहे हो। मैं इसको लिख के काटूंगा कि ये गलत है। अब कोई समझ सकता है क्यों गलत है? देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिससे तुम समझो चीजों को कि क्यों मैं जो भी कुछ पूछ रहा हूँ उसका आंसर मत देने लग जाया करो, समझा करो क्यों गलत है। समवन इज आस्किंग, विनोद पूछ रहा है देखो के क्यू क्यों आया, कहाँ से आया? फील्ड चेंज हो रही है बार-बार। नहीं नहीं, सुनो, ये फॉर्मूला किसके लिए निकाला था तुमने? किसके लिए निकाला था? चार्ज चार्ज रिंग की वजह से। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? है ना भूमि? क्या तुम्हारी रिंग यहाँ पे चार्ज है? क्या यहाँ पे तुम्हारी रिंग चार्ज है? नहीं ना, ये तो क्या कर रहे हो? सर ये तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है, इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो, है ना आशुतोष? नहीं खुशदीप? तो अपने को क्या लिखना था? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी। जो अपन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है समझो। इसको मैं इधर हटा देता हूँ जिससे तुम लोग को इस चीजें याद रहे। देखो ये सब चीजें बच्चे क्या गलती करते हैं एग्जाम में इंटीग्रेशन परफॉर्म करते टाइम, ये बहुत जरूरी उसके लिए है ना। और ये नीट की वजह के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, देखो ध्यान से। यहाँ पे अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं, सोच के बताओ मुझे। इस पॉइंट पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या पूरी रिंग पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? KQ/R²। Q upon E epsilon naught डोंट से एप्सिलॉन नॉट, के क्यू अपॉन भूमि आशुतोष क्या होगी? आरती R²। क्यों आर स्क्वायर बोल रहे हो? क्या ये रिंग रिंग प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ क्या होगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगी। not clear 2 पाई आर डी आर होगी। जानवी क्या नहीं समझ में आया भाई? सर ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से देखी है? बच्चा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज अपन ने इधर रखा हुआ है, क्यू चार्ज से इतनी डिस्टेंस पे देखी है। मेरी कोई रिंग थोड़ी ना चार्ज है, डिस्क तो मेरी ऐसी रखी हुई है, मैं तो डिस्क पे फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। ये क्यू चार्ज जो इधर प्रेजेंट है, उस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ ना मैं। यस और नो? हाँ तो इतनी डिस्टेंस पे अगर
तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो तुम कैसे निकालते हो? ये तो पॉइंट चार्ज ही है ना मेरे पास। हाँ तो फिर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वही तो क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होती है? अभी तुमने ही तो बताई, ये होती है ये होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ समझे? बस तो वही तो लिखा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताते जाओ जल्दी जल्दी सोल्यूशन मुझे आज तो क्या होगा? 2 पाई आर एक्स डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्लियर चीज है? यस सर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए इधर तो नेट फ्लक्स आ गया। नेट फ्लक्स के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट नहीं है उसको अंदर रहने दो, आर कांस्टेंट नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 कांस्टेंट नहीं है, इधर बचा डी आर। अब लिमिट रखनी है, तो लिमिट लिमिट हम हमेशा किसकी रखते हैं? आरती किसकी लिमिट रखते हैं? अनामिका, अंकिता? सर आर की। डिफरेंशियल एलिमेंट की, है ना? सो डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है? डी आर। सो डी आर की लिमिट वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? माइनस कैपिटल आर से स्मॉल कैपिटल आर, है ना? नॉट क्लियर। 0 to R जाएगी। कितनी? 0 to R जाएगी, है ना? सो इसकी हम लिमिट डालेंगे 0 to R। देखो 0 to R क्यों जाएगी, समझो जल्दी से प्लीज गाइस। क्योंकि जब तुम सबसे छोटी रिंग ले रहे हो, जब तुम सबसे छोटी रिंग ले रहे होगे तो सबसे छोटी रिंग का रेडियस 0 होगा, फिर बढ़ते बढ़ते ढेर सारी रिंग ऐड करते जाओगे, जो सबसे बड़ी रिंग लोगे उसका रेडियस कितना होगा? कैपिटल आर, है ना? तो के क्यू 2 पाई एक्स लिमिट 0 से कैपिटल आर, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 डी आर। अब ये किस किस को इंटीग्रेट करना आता है? आता है किसी को इंटीग्रेट करना? नो सर। नहीं नहीं। सर। नहीं आता? देखो सुनो, अब कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन, देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट तुम लोग को क्या दिख रहा है? डी आर, R है। आर। तो अगर तुम्हें नीचे वेरिएबल पावर ऐसी दी गई है आर स्क्वायर के टर्म में, और अगर तुम्हें न्यूमरेटर में एक सिंगल पावर दिख रही है, मतलब नीचे वाली पावर से एक कम, तो तुम नीचे वाली पावर को कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? नहीं। नहीं आई? सुनो सुनो फिर से समझो। देखो अगर तुम्हें नीचे एक वेरिएबल दिख रहा है, ऊपर एक वेरिएबल दिख रहा है, नीचे एक वेरिएबल दिख रहा है, ऊपर एक वेरिएबल दिख रहा है, और ऊपर वाले वेरिएबल की जो पावर है वो नीचे वाले वेरिएबल से एक कम है। क्या है? एक कम है। नीचे वाले से एक कम है या नहीं है? ये आर स्क्वायर है तो ये एक कम नहीं है, तो तुम है। नीचे Yes, वाले sir. टर्म को क्या मानते हो? कोई ना कोई अलग वेरिएबल मानते हो, तो तुम इसको कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। तो लेट करो तुम यहाँ पे। अब क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे को पता है ये चीज सोल्व नहीं होगी, है ना? तो मैं या तो कुछ भी मान सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को या तो तुम टी स्क्वायर मान सकते हो, या तुम जनरल टी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मान लो मैंने टी माना, ठीक है? मान लो ठीक मैंने है। क्या माना है, ध्यान से समझेंगे सब बात, तो देखना। तो इसको ये माना, अब मुझे यहाँ से डी आर हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं नया डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहा हूँ, तो उसी की लिमिट भी आनी चाहिए और उसी का डिफरेंशियल एलिमेंट भी आना चाहिए। तो पहले तो देखो, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2r dr इक्वल्स टू dt। ये आएगा या नहीं आएगा? यस सर। बोलो। यहां से dr की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt अपॉन 2r। अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा कर लेते हैं। अगर नीचे कुछ पावर लिखी है और उसकी एक कम पावर अगर उसके न्यूमरेटर में है, तो हम क्यों इसको लेट कर लेते हैं, समझो। अभी मैं अगर इसको वैल्यूज इधर पुट करूं तो मैं क्या लिखूंगा? के क्यू 2 पाई एक्स लिमिट, लिमिट अभी नहीं लिखता हूं मैं, सुनो, आर अपॉन इसको मान लिया टी, सो टी की होल पावर 3/2, डी आर की जगह क्या आ गया? डी टी अपॉन 2r। तो देखो ये आर से ये आर कैंसिल हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे जो पावर है उसकी एक कम पावर ऊपर है तो अपन नीचे वाली पूरे टर्म को कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं। अब कैलकुलेशन देखो इजी हो गई, बट अब यहाँ पे खेल है लिमिट का। मैं यहाँ पे अब 0 से r लिमिट नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? बिकॉज मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, आई हैव चेंज द वेरिएबल। आशुतोष कौन सा एक्स बेटा? सर जो डी आर की वैल्यू में कहाँ है डी आर की वैल्यू में एक्स? स्क्वायर है ना सर? बेटा वो तो कांस्टेंट है ना एक्स, तो एक्स कहीं चेंज हो रहा है क्या तुम्हारा? नो सर। सेंटर से चार्ज की डिस्टेंस तो फिक्स है ना,
चेंज क्या हो रही है, खाली आर चेंज हो रहा है ना। यस सर। तो वो तो डिफरेंशिएट किया ना मैंने, ये कैसे आया, डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट किया तो डिलीट हो गया ना, टर्म जीरो हो गया ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ओके सर। लिमिट बताओ, लिमिट क्या करेंगे, टू कैसे आया बेटा विनोद, किसी भी अगर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या लिखते हो, 2r ही तो लिखते हो। अगर आर क्यूब होता तो क्या लिखते हो, 3r स्क्वायर, है ना। यस सर। चलो अब बताओ लिमिट क्या लिखूंगा मैं, जल्दी बताओ। लिमिट क्या रहेगी, किसी को आता है लिमिट चेंज करना। हाँ सर 0 से t। देखो समझो लिमिट कैसे करते हैं, अंधी नहीं करते हैं, लिमिट में भी अप्रोच लगती है। जब r जीरो था, जब r जीरो था तो t कितना होगा, r की वैल्यू इधर जीरो पुट करो, r जीरो है तो t कितना होना चाहिए, देखो इधर बताओ देख के। अरे r एक्स जीरो है तो t कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। और r जब कैपिटल R है तो t कितना होना चाहिए, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, समझ में आया। सर समझ नहीं आया। निविता क्या नहीं समझ में आया बच्चा, लिमिट वाले चीज लिमिट चेंज, मुझे एक और बार बता दीजिए। लिमिट चेंज करना। यस सर। देखो लिमिट पहले तुम्हें ये समझ में आई कि अपन ने जब डिफरेंशियल एलिमेंट चेंज किया है dr से dt, तो अपने को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज अपन लिमिट अब dr की नहीं रख सकते। तो अपन ने t किसको माना है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को। अब r की लिमिट कहां से कहां तक थी, जीरो से कैपिटल R। तो जब r छोटा जीरो, जब r जीरो होगा, तब जब r जीरो होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, तो वही मैंने रख दी लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब ये कैपिटल R होगा तब मेरी t की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही मैंने इधर रख दी। आया समझ में। यस सर आ गया। चलो देखो जल्दी से, अब अपने को इसको क्या करना है, अब इंटीग्रेट करते हैं। सो के क्यू 2 पाई एक्स, और बताओ जल्दी जल्दी और क्या लिखूंगा, इसका इंटीग्रेशन कौन बता सकता है मुझे, एक 2 बाहर कर देता हूं, है ना ये वाला 2, इसका इंटीग्रेशन कोई बताएगा मुझे, बोलो किसी को आता है इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपन डिनोमिनेटर। बस वही लगाना है, लगाओ दीक्षा, कमॉन डिम्पल, भूमि, ऋषिका लगाओ जल्दी से बच्चा, जानवी टी को ऊपर ले जाना है माइनस में, उसकी पावर माइनस का। करके बताओ कितना आएगा, क्या करना है वो मुझे पता है। बताओ 2/√t। क्या, 2/√t, आई थिंक करेक्ट बोला जिसने भी बोला, सबका यही आ रहा है, बोलो बोलो सबका यही आ रहा है। अच्छा किसी को समझ में नहीं आ कैसे रहा है, आया? ये नहीं आएगा वैसे पता है, माइनस भी एक और बार समझा दो। नहीं माइनस आएगा, किसको ही समझ में नहीं आया, बताऊं क्या मैं, सर एक और बार बता दो, नहीं आया। बता दीजिए। बता बच्चा दीजिए। इंटीग्रेशन ही तो करना है, टी की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 कितना होता है, टी की पावर 2 एलसीएम -3 + 1 -1/2 अपॉन -3 + 1 -1/2 कितना होगा, -2 अपॉन टी की पावर 1/2 -2 अपॉन √t। तुम लोग को प्लस और माइनस पढ़ा हूं मैं। अभी क्लियर है कैसे आया, यस सर। यस सर। यही मैं बोलता हूँ, कोर्स खत्म कराना है तो मैं बहुत जल्दी करा दूंगा, बट तुम उससे सीखोगे क्या,
तुम खुद पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल तुम लोग घर पे। इस 2 से 2 ये कैंसिल कर देता हूं मैं, ठीक है। माइनस बाहर लिख रहा हूं। अभी भी देखो मेरा वेट कर रहे हो तुम लोग, ये नहीं कर रहा कोई कि सॉल्व कर दे। आंसर बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। माइनस बाहर कर रहा हूँ, के क्यू 2π(x) 1/√r² + x² - 1/x² रूट में माइनस को अंदर ले लेते हैं। के क्यू 2π(x) ब्रैकेट में 1/x - 1/√r² + x²। यहाँ से क्या आई, के क्यू 2π 1 - x/√r² + x²। इसको नहीं समझ में आया भाई ये नेट फ्लक्स का फॉर्मूला? बोलो। सामने आया समझ में? कंचन, कसर? 1/√x² को 1/x क्यों लिख दिया आपने? सर टी कहाँ गया? क्या कहा गया? सर टी कौन सा टी? टी की जगह वैल्यू पुट किया। भैया लिमिट ले ही ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चा अपन लिमिट लेते हैं ना, अपर लिमिट आपने x² माइनस लोअर लिमिट। भूमि x² का रूट करोगी तो क्या आएगा? x आएगा ना। तो फिर तुम लोग कैसे क्वेश्चन कर रहे हो मुझे? किस किस को क्लियर नहीं है? हाँ भाई आज तो मैं ग्रुप पे सेंड कर तो देता हूँ डेली ग्रुप नोट सब। सर क्लियर है। क्लियर है? अच्छा ये x/r² रूट² कई बार तुम्हें ना क्वेश्चन में ऐसा भी दे देगा। हो सकता है वो क्वेश्चन में तुम्हें ये सब ना दे, वो तुम्हें ये एंगल दे दे थीटा, ठीक है। वो तुम्हें ये एंगल दे दे, मतलब ये एंगल ना देके, एक मिनट, ये एंगल नहीं, कौन सा एंगल दे दे समझना है। इस वाले डायग्राम को देखो, हो सकता है वो तुम्हें ये वाला एंगल दे दे। देखो ध्यान से, यहां से लेके ये पूरा एंगल दे दे, बोले ये है कितना, थीटा है। तब भी तुम सेम फॉर्मूला लगा के सेम प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि ये x/r² + x² क्या है बताओ? देखो x/r² + x² क्या है? cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए प्रूव कराया क्योंकि हाँ कई बार ना कई एग्जाम्स में ऐसे भी आया है, ये तुम्हें कौन दे देगा, क्या दे देगा, तुम्हें क्या दे देगा, कोन दे देगा, और बोलेगा कि हमने जो चार्ज रखा हुआ है ना वो कोन की वर्टेक्स पे रखा हुआ है। ऐसे बोलेगा चार्ज रखा हुआ है हमने कोन की वर्टेक्स पे, बताओ कि इससे नेट फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है, नेट फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है कोन के बेस से। तो दोनों क्वेश्चन में क्या कोई अंतर था? है ना, it will remain same, it will remain same for cone as well, ठीक है। बट याद रखना कोन की वर्टेक्स पे चार्ज है रखा है तो। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको? कविता, कशिश? चलो बहुत तुम लोग परेशान हो गए आज तो, है ना। नेक्स्ट करेंगे। अब तुम लोग अच्छा प्रूव करके दिखाओगे मुझे। नेक्स्ट चीज तुम लोग प्रूव करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबको याद है क्या होता है? यस सर। क्या होता है? Sir, number of electric field lines passing perpendicularly through the given surface. ठीक है, ये था आशुतोष। अरे यही कराया है मैंने, कुछ और कराया ही नहीं है, तब से एक ही चीज करा पाया हूँ आधे घंटे में मैं। देखो तुम लोग की लर्निंग थोड़ा तेज पकड़ो, पढ़ के आया करो प्लीज। फिर या तो इस क्वेश्चन मत किया करो सर कोर्स कब खत्म करा रहे हो। देखो इधर अब
एक चीज बताओ, चलो जल्दी से तुम लोग कैलकुलेट करोगे, है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with a sphere having charge q or having point charge q inside it. क्वेश्चन समझ में आया? ये तुम लोग करोगे ट्राई। इसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया बच्चों? भूमि, क्वेश्चन समझ में आया? तुम लोग ट्राई करोगे ये? मान लो कोई एक स्फीयर है, क्या है? स्फीयर पता है ना क्या होता है? यस सर। यस सर। चलो, स्फीयर के बीचों बीच मैंने क्या रख दिया है? पॉइंट क्यू चार्ज। एक चार्ज रख दिया है Q प्लस का। तुम्हें मुझे क्या बताना है? नेट फ्लक्स। क्या बताओगे? नेट फ्लक्स। सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे स्टेप तुमको समझाने के लिए लिखे हैं। पहला स्टेप क्या है? अच्छा बताओ कैसे करेंगे, कुछ सोचो जल्दी। अप्रोच क्या होगी, क्या तरीका करना पड़ेगा, बताओ। सर अगर एक्सपेक्ट को हाफ में EBS लाइन, क्या कह रहे हो समझी में? लड़ो नहीं, एक एक करके बोलो। EBS फॉर्मूला। अप्रोच क्या रहेगी? सर इस बार डिस्क के ऊपर ही रखा हुआ है चार्ज। डिस्क? डिस्क नहीं है साहब, यहाँ स्फीयर है, स्फीयर। बॉल, बॉल। नहीं सर वो तो मैं समझ गई, मतलब अगर हम स्फेयर को हाफ में कट कर दें तो वो डिस्क जैसा ही लगेगा, रिंग जैसा लगेगा मतलब। कैसे डिस्क या रिंग जैसा लगेगा भाई? सर थीटा 0 होगा ना? क्या जीरो होगा? फ्लक्स। थीटा। बेटा, फ्लक्स की जब डेफिनेशन बता रहा था लास्ट क्लास में, मैंने तुमको लिखाया था ना कि दो केसेस में नहीं होगा। कौन से दो केसेस? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, या तुम्हारी 3D बॉडी के अंदर कोई चार्ज हो। यहाँ तो 3D बॉडी के अंदर मैंने चार्ज रखा है ना, तो जीरो तो नहीं होगा। है खुशदीप, जीरो होगा क्या? सर थीटा कह रही हूँ। अच्छा, थीटा जीरो होगा, तो थीटा जीरो होने से क्या हो जाएगा? पहले बताओ, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा या नहीं भी लगेगा? बोलो। सर नहीं लगेगा। आरती कह रही नहीं लगेगा, बाकी बताओ। तो अपने को यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे एरिया मानने पड़ेंगे। यस सर, और फिर सर उनका भी इंटीग्रेशन कर देंगे और वॉल्यूम को ले लेंगे, स्फीयर की वॉल्यूम जैसे हमारा 4/3 आती है। तो मैं यहाँ पे से छोटे छोटे एरिया मानूंगा, ऐसे कह रहे हो तुम लोग? यस फिर सर। गॉस लॉ से भी तो कर सकते हैं ना? गॉस लॉ पढ़ा इलेक्ट्रिक है मैंने फील्ड अभी सेम तुमको। रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट नहीं करेंगे इसमें। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी मतलब, तो उसे को अच्छा, इंटीग्रेट। तो मतलब सबको ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे अपन नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगा सकते? हम्म, बोलो। सर नॉर्मल फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा? कुमकुम कह रही है लगेगा, बाकी लोग बताओ उस कुमकुम को क्यों नहीं सर लगेगा? लगेगा। हाँ क्यों नहीं लगेगा? हाँ, बताओ कुमकुम को। सब कुमकुम कह रही है नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ सर। बोलो आरती। हेलो। नो सर है? नो सर? क्या हो बच्चा? क्यों नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? बच्चों तुम लोग सोचते क्यों नहीं हो? यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा। क्योंकि रेडियस और थीटा से। हर जगह फालतू इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है तरुण, है ना? और ये बात सच है कि ये तुम अपनी बुक में भी देखोगे ना, तो उनने भी इंटीग्रेट करके कराया होगा। यहाँ नॉर्मल फॉर्मूला क्यों लगेगा? देखो पहले ध्यान से। यहाँ पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, हर पॉइंट पे कैसे है? सेम। सेम है हर पॉइंट पे। क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नो सर। सर सर
और फ्लक्स में निकालने के लिए तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की जरूरत ही होती है ना। हाँ, एक चीज और चाहिए होती है, वो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या। सर एंगल। एरिया वेक्टर 0 होगा। बच्चा एरिया वेक्टर 0 नहीं होगा। पहली चीज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर छोटे एरिया पे सेम है। और दूसरी चीज देखो, यहाँ पर तुम अगर किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर लोगे तो वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल सेम है या बदल रहा है। 0 डिग्री। 0 डिग्री सेम रहेगा ना। हर पॉइंट पे सेम है या नहीं है। सर सेम है सर, यस सर सेम है। सेम है नॉर्मल टू। है या नहीं है सेम। यस सर, सेम है सेम। सर। यस सर। सेम है। तो तुम लोग अब क्यों बोल रहे हो यस सर। पहले तुम लोग को सोचना चाहिए था ना आशुतोष कि हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं। जबरदस्ती थोड़ी ना है कोई कि हर जगह इंटीग्रेशन करना ही करना है। लास्ट क्लास में तो क्यों किया, लास्ट पॉइंट पे क्यों इंटीग्रेशन किया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था हर पॉइंट पे देखो एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ एंगल अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यस यहाँ सर। अलग है, यहाँ 0 है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हर जगह अलग है। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम है और उनके बीच का एंगल भी हर जगह सेम है। यस और नो। सो नेट यस Yes. इलेक्ट्रिक सर। फ्लक्स कितना आ जाएगा, यस सर। कितना आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले तो बताओ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। KQ। मीडिए कॉस। मान लो रेडियस आर है, KQ/R²। KQ बाय आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 1 हो गया। एरिया कितना है, 4πR²। 4 पाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल। ओ वी आर हैविंग अ वेरी गुड रिजल्ट नाउ। यहां से एक बहुत बढ़िया प्यारा सुंदर सा रिजल्ट मिल रहा है। क्या कह रहा है ये रिजल्ट, क्या कह रहा है ये रिजल्ट कशिश, क्या कह रहा है ये रिजल्ट। यही जो रिजल्ट है ना बच्चों, दिस इज नथिंग बट द बेसिस ऑफ द गॉस लॉ। गॉस को भी यहीं से चमका था, उनको भी यहीं से चमका था। क्या चमका उनको यहां से, कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज इनसाइड द चार्ज इनक्लोज्ड, उस पे डिपेंड कर रहा है और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, उन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तब उन्होंने ये चीज लॉ बनाई, बट वी डोंट हैव टू डू दैट। तो यहां से हम जंप करेंगे अपने मेन टॉपिक पे जो आज का था, दैट इज नथिंग बट द गॉस लॉ। ओके, क्लियर है सबको चीजें। तो गॉस लॉ क्या कहता है, X is 1 by epsilon naught. नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with what, Enclosed. any closed body, any closed three-dimensional body is mathematically या is equal to the 1 by epsilon and not times of ratio of, हाँ कुछ भी बोल दो, total ratio charge of enclosed. net charge enclosed, net charge enclosed and the epsilon naught। ठीक है। अच्छा, गॉस लॉ की कुछ वैलिडेशंस है क्या, कुछ लिमिटेशंस है क्या गॉस लॉ की। सर ये क्लोज सरफेस के लिए ही सिर्फ वैलिड होती है बस। सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होती है, इसकी और कोई लिमिटेशन नहीं है। तुम जहां मना है वहां लगा सकते हो, जैसे मना है वहां लगा, जैसे मना है वैसा लगा सकते हो। ठीक है। बट हाँ, बट हाँ, क्या चीज है वो समझेंगे। ठीक है, क्या चीज है वो समझेंगे। ठीक है, समझेंगे। देखो, जो सर ये मीडियम पे जो डिपेंड नहीं करेगा। करेगा,
सर हमने जो बोला क्यों नहीं सर कि बस जो चार्ट्स पे जो डिपेंड करेगा ऐसा क्यों बोला? हमने कब बोला है? फॉर द गिवन मीडियम, फॉर द गिवन मीडियम, फॉर द गिवन मीडियम। ठीक है, खुश? ओके सर। देखो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मतलब लिमिटेशन ऐसी नहीं है कि तुम लगा नहीं सकते, तुम बिल्कुल लगा सकते हो, बट लगा के तुम कुछ कविता कशिश कर भी पाओगे या नहीं वो चीज डिपेंड करती है ना। तो हमेशा अपने को ये लगाते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है वो चीजें, बट ध्यान इसलिए रखना है कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम जो भी पढ़ रहे हो वो चीजें आसान करने के लिए तुमने बहुत मेहनत करके एक ऐसा चीज बना दी जिससे मेहनत और बढ़ गई है, तो वो चीज की कोई नीड नहीं है, है ना। सो क्या चीज पहले तो याद रखनी है कि जब भी तुम गॉसियन सरफेस बना रहे हो, क्या बना रहे हो? गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस क्या होता है? जब तुम्हें पता चला कि ये एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड कर रहा है क्लोज 3D बॉडी के लिए, बट तुम्हें यहाँ से एक चीज पता चली कि जो भी ये है, ये जो भी तुम 3D बॉडी बना रहे हो उस बॉडी के डायमेंशन या उस बॉडी के शेप पे या साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कहीं पर भी कैसी भी बॉडी हो, तुम्हें अगर अच्छी नहीं लग रही तुम अपनी मर्जी से एक इमेजिनरी बॉडी बना सकते हो वहां पे, है ना। क्योंकि ऑल इन ऑल तुम्हारा जो फ्लक्स है वो बॉडी और पे बस डिपेंड नहीं बॉडी करेगा, क्लोज होनी चाहिए। क्लोज होनी चाहिए। तो याद रखना, जो बॉडी बनाते हैं हम, क्लोज सरफेस बनाते हैं उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसे बनाओ कि उसका जो एरिया वेक्टर हो, क्या हो उसका जो, क्या उसका जो एरिया वेक्टर हो वो क्या हो, नॉर्मल तो या तो परपेंडिकुलर हो या तो पैरेलल हो, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। हर जगह पे, हर जगह पे या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। सर ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज तुम खुद सोचो, अगर तुमने कहीं पे ऐसा बना दिया, मान लो कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा सा ले दिया, ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, कैसा ले दिया, एक मिनट, मान लो कुछ ऐसा रैंडम सा ले दिया। अब यहाँ पे तुमने बनाया क्यू, तो तुम्हें इस क्यू की वजह से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी हर जगह। बोलो। सर अब यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज लिया, हो सकता है पॉइंट चार्ज नहीं भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, तुम यहाँ पे एरिया वेक्टर लोगे तो उनके इसके बीच अलग डायरेक्शन होगा, तुम यहाँ पे एरिया वेक्टर लोगे तो सेम होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर लोगे अलग डायरेक्शन होगा, यहाँ एरिया वेक्टर लोगे अलग डायरेक्शन, यहाँ एरिया वेक्टर लोगे सेम, यहाँ एरिया वेक्टर लोगे अलग डायरेक्शन, है ना। तो मतलब कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी। और जब जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच चेंजेस बढ़ेंगे तो तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ जाएगा, है ना। तो अपन ये चीज का ध्यान रखते हैं, हो तब भी जाएगा, बट अपने को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है चीजें। तो गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसा चूज करना है कि तुम्हारा क्या हो रहा हो, जो एरिया वेक्टर है वो या तो परपेंडिकुलर हो रहा हो या पैरेलल हो रहा हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये याद रखनी है कि ट्राई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है चीजें यहाँ तक? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा तुम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक जग रखा है, क्या रखा है, क्या रखा है, जग। 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 इससे कुछ जग नहीं बनेगा जब जग बनाना होगा, छोड़ो, जग बन नहीं रहा है। जग, जग रखा है, मान लो कुछ ऐसा ऐसा शेप का जग रखा है, ठीक है, ठीक है। इस जग के अंदर मैंने रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बताओ नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट। 0। जो जीरो रहेगा सर, जो नेट जो चार्ज जीरो जाएगा। ऐसा ठीक है। 0 रहेगा। चलो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, जाओ चलो, सिंपल चीज है कि चिल्ला रहे हो, 0 0। हाँ, चलो एक क्यूब है, क्या है, क्यूब। क्यूब क्यूब क्यूब,
ये बोर्ड्स वगैरह में बहुत आते हैं क्वेश्चन। क्यूब है ना? सॉलिड क्यूब है मान लेना। Okay, this is the cube that we have. इस क्यूब के अंदर चार्ज है, दिख रहा है ना सबको? क्यूब ए डायमेंशन है, Yes, sir. ए डायमेंशन है, और जो चार्ज रखा है वो रखा है मान लो यहाँ से ये है 2/3 A, ये इतनी येलो वाली, ये है 2/3 A, और ये है 1/4A, 1/4A, और फिर ये इधर ऊपर आया है, एक मिनट, ये फिर इधर ऊपर आया है मान लो A/2, और ये जो थी ये थी A/4। हाँ, चार्ज है मान लो -5 कूलम। बताओ नेट चार्ज एसोसिएटेड विद क्यूब। किसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मुझे सर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सुनो सुनो सुनो, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो इधर ध्यान से देखो, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो तुमको और इजी समझाने के लिए, मान लो ये जो पॉइंट दिख रहा है पीछे वाला, इस पॉइंट पे एक्सिस बना दी मैंने, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, क्या बना दी? Coordinated axis. इस पॉइंट पे नहीं बनाते, काम करो इस पॉइंट पे बनाइए। ये माना है मैंने ओरिजिन, और मैंने तुमको क्वेश्चन ऐसे दिया है जैसा तुम्हें प्लेन्स वगैरह में देखने को मिलता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये बना दी मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस, पीछे वाले। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है। मैंने तुम्हें क्या बोला है, जो इस चार्ज की पोजीशन है, वो पोजीशन क्या है इस चार्ज की? इस चार्ज की पोजीशन है, एक्स पे आया है ये कितना, A/4 कॉमा, जेड पे है, वाई पे है A/2 कॉमा 2/3A। ये है चार्ज की पोजीशन। क्या है ये? चार्ज की पोजीशन। ये वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है। तुम्हें अब मुझे बताना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब। बताओ। -5/ε0। और किसी का कुछ लग रहा है? Yes, sir. -5 में epsilon naught. हाँ, इतना क्या सोच रहे थे तुम लोग कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया? -5/ε0 है ना? आया सबको समझ में? 5/6 क्यों तरुण? 5 -5/ε0 बस। ठीक है, अच्छा 6 मतलब ε0 बनाया होगा तुमने। चलो, अच्छा इसके एक फेस से कितनी निकलेगी? -5/6 ε0। हम्म, इसी को एक 6 फेस से से, हाँ एक फेस से अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक, हाँ -5/6 ε। ठीक है, यस सर। हाँ एक फेस की अगर मैं बात करूंगा तो तुम बोल सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देखो किस तरीके से गॉस लॉ तुम्हें हेल्प करता है वो समझना। मान लो जैसे अभी अपन ने डिस्क के लिए प्रूव करा था, वैसे ही तुमको क्वेश्चन आया, ये चलो ये तुम लोग प्रूव करोगे, करोगे तुम लोग, एक प्रूविंग करके जाना, उसके बाद चले जाना। जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद शीट।
मान लो एक शीट दी है, मैंने पूछा उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट कर रही है। जैसे मैंने तुम्हें एक शीट दी है, मान लो शीट दिख रही है सबको, यस सर। ये मान लो एक sir. शीट है ना, दिस इज अ शीट, और इस शीट से सेंटर से कुछ तो डिस्टेंस मान लो a/2 पे, या हाँ a/2 पे मान लो एक चार्ज रखा है +q। तुम्हें इसकी वजह से बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस शीट पे। अगर सर इसको भी एक क्यूब मान लें, मतलब इसकी और 5 फेसेस ड्रॉ करके, तो इसका भी वही निकल जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो एक शीट की वजह से कितना आएगा फ्लक्स? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है, किसी को ये चीज समझ में नहीं आई? दिस इज हाउ द गॉसियन सरफेस विल हेल्प यू आउट। ठीक है, आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। और पढ़ना है या फिर जाओगे अभी? सर एक बार ये समझा दीजिए। ये समझा दूं, देखो अगर इसको तुम मान लो कि यहाँ पे क्या है, जैसा उसने बोला, मान लो कि यहाँ पे एक क्यूब है ना, तो तुम क्या करोगी, ऐसी सेम 6 शीट और ले आओगी और ऐसी सेम 6 शीट लगा दोगी, है ना, ऐसी सेम 6 शीट लाके लगा दोगी ऐसा। अब ये उन 6 शीट के बीचों बीच रखा है a/2 डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से नेट चार्ज, नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 6 में से 6 शीट तो है नहीं, यहाँ पे एक ही शीट है, तो जो 6 से डिवाइड हुआ होगा वही एक शीट का होगा। ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है, फिर जाओ तुम लोग, है ना। अच्छा, कल एक सेशन रख लूं क्या प्रैक्टिस के लिए? क्वेश्चन हाँ, खाली क्वेश्चंस करेंगे, 150 क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर मेरे को टाइम मिला तो शाम को रख लेता हूँ 1.5-2 घंटे का, क्या बोलते हो? यस सर जो सर। एमसीक्यू यस यस सर। सर। Yes, sir. खाली क्वेश्चंस करेंगे लेकिन। सर क्लास में एमसीक्यू यस सर। क्या? सर एमसीक्यू या फिर जो सॉल्व करेंगे? दोनों का टाइप कर लेंगे। सर वैसे ओके क्लास सर। वैसे कल छुट्टी है, में जाओ देन फिर। ठीक है, ओके बाय। ओके सर। यस सर, मैं टाटा। डालता हूँ ग्रुप पे, है ना। बाय सर बाय सर। बाय Bye, बाय। sir. मैं ही भेज रहा हूँ ग्रुप पे, है ना। गॉसियन लॉ बता दीजिए। टाटा सर। गॉस लॉ बता दूं? गॉस लॉ बेटा कुछ नहीं है, गॉस लॉ क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस